Starting with AS3 revised cash flow statement. Objective है to provide users with a financial statement with a basis to assess the ability of the enterprise to generate cash and cash equivalents. Providing information about the cash flows of the enterprise. Present क्या करना था? Cash and cash equivalents inflow and outflow from operating activities, investing activities and financing activities. Cash and cash equivalents होता है cash on hand and demand deposit with banks. Short term cash equivalents होता है short term and highly liquid investments readily convertible to known amount of cash at an insignificant risk of change in value, FD वगैरह. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़, जो मेन एक्टिविटीज़ कंपनी करती है, सेल्स, चेस, ये सब चीज़ें, रेंट एंड जनरेशन, नेट प्रॉफिट एंड लॉस. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती है एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट्स. कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट है, फिक्स एसेट्स वगैरह है, वो सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है. फाइनेंसिंग एक्टिविटी आता है एक्टिविटीज रिजल्ट इन चेंज इन द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द ओनर एंड द कैपिटल एंड बोरिंग्स ऑफ एन एंटरप्राइज. एक्टिविटीज रिजल्ट इन चेंज इन द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ओनर, कैपिटल, बोरिंग, डिविडेंड पेड, लोन बोरोड, ये सब चीज़ें फाइनेंस एक्टिविटी के अंदर आता है. मेथड ऑफ प्रिपरेशन दो मेथड है, या तो डायरेक्ट मेथड से बनाओ या इनडायरेक्ट मेथड से बनाओ. यूजुअली इन मैनी केसेस जो शेड्यूल 6 भी कहते हैं हम इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हैं. कुछ स्पेशल केसेस है रिपोर्टिंग कैश फ्लोज ऑन अ नेट बेसिस इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड. बहुत कम केसेस में नेट बेसिस पे अलाउड होता है, बाकी सब केसेस में हमें सही से दिखाना पड़ता है. Foreign currency cash flows should be recorded in reporting currency using the rate on the date of cash flows, which should be consistent with the AS11. जो फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज है उन्हें इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके AS3 के तहत कैश फ्लो बनाना पड़ेगा. अनरियलाइज्ड गेन्स और लॉसेस आर नॉट कैश फ्लोज, ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए. रेट ऑफ द डेट ऑफ कैश फ्लो, तो रेट हमें ये देखना पड़ेगा जो उस डेट को है जिसे हम कैश फ्लो बनाते हैं. एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आर डिस्क्लोज सेपरेटली अराइजिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं जो आखिरी में दिखाते हैं, प्राइवेट आइटम वगैरह. इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट and dividend received comes under operating activities in case of financial enterprise, and in case of other enterprise, interest paid and financing activity and interest and dividend received are investing activity. तो फाइनेंस जो फाइनेंसिंग कंपनीज है उनके लिए इंटरेस्ट देना लेना इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो वहाँ आधा लगेगा. लेकिन मैक्सिमम केसेस में जो फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके लिए इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह देना लेना इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. Taxes on income are usually classified as cash flow from operating activities. Taxes on income जो है वो कैश फ्लो में आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, तभी वो डिडक्ट किया जाता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में से. इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडरीज एसोसिएटेड एंड जॉइंट वेंचर्स, रिपोर्टिंग ऑफ कैश फ्लो इज रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टी. Acquisition and disposal of subsidiaries or other business units is classified under investing activities separately along with total PC, purchase consideration and consideration paid in cash and cash equivalents. Non-cash transactions are not reflected in cash flow statement. तो समझ ही आ गया है. और जो एक्विजिशन डिस्पोजल वगैरह है सब्सिडरीज एंड अदर बिजनेस यूनिट्स का, इज क्लासिफाइड अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सेपरेटली along with total purchase consideration and consideration paid in cash and cash equivalents. Disclosure requirement, components of cash and cash equivalent, reconciliation of the amount in its cash flow statement with the equivalent item in the balance sheet, and amount of significant cash and cash equivalent balances held by the enterprise that are not available for use. So this was AS3 cash flow statement. Thank you.